ओके बेटा, ये हम कर चुके हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। आपके पास जो भी बुक है उसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होएगा, तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं और उनको सॉल्व करना, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। तो अब इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन की एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने बेंजीन का यूवी स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने के लिए मैं जो एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर रही हूँ जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी हैं, यूवी विजिबल वाली, यानी कि उनकी रेंज क्या है 100 से लेके 800 नैनोमीटर। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और सिंपली वी कैन से इट एज ए स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके पार्ट समझ लो। ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मोनोक्रोमेटर। मोनो का मतलब एक, क्रोमेटर का मतलब होता है वेवलेंथ। सो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा पार्ट होता है जो अलग अलग वेवलेंथ में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को पास करेगा। दैट विल बी नोन एज मोनोक्रोमेटर। डिटेक्टर नाम से क्लियर है, जो डिटेक्ट करेगा। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपका सिग्नल की इंटेंसिटी इतनी है, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। उसका रीज़न ये है कि सम टाइम अगर हम एम्पलीफायर इसमें ना यूज़ करें तो कई बार हो सकता है कि किसी कंपाउंड का सिग्नल आ रहा है छोटा सा, लेकिन हमें नज़र नहीं आएगा। सो एम्पलीफायर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। और रिकॉर्डर क्या है, रिकॉर्डर वो है जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रम को नोट करेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूवी स्पेक्ट्रा होते हैं दे आर बैंड लाइक, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसकी डिटेल में। सो यहाँ पे फोकस करो अब आप इस पिक की तरफ। दिस इज अ लाइट सोर्स। ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने रिसर्च लैब में यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा होता है, तो ये सारा कुछ उसके अंदर इनबिल्ट होता है। हमें बाहर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ये सब कुछ असेंबल किया जाता है। जैसे लैपटॉप में प्रोसेसर होता है, लैपटॉप के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हमें बाहर से तो सिर्फ कीबोर्ड नज़र आता है, अंदर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी रैम है, उसकी एक्सटर्नल स्टोरेज व्हाट्सोएवर। इसी तरह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये सब कुछ असेंबल हुआ होता है जो हमें नज़र नहीं आता। अब आते हैं हम इसके पार्ट्स की तरफ। लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आएगी। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझो। अगर आपकी जो रेंज ऑफ स्टडी है वो है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि 180 से लेके 400, तो आपका जो सोर्स ऑफ लाइट होता है दैट इज एक्चुअली या तो वो हाइड्रोजन लैंप होती है या फिर वो ड्यूटेरियम लैंप होती है। सेकेंड थिंग इज, अगर आप विजिबल रेंज में स्टडी करना चाहते हो जैसे 400 से 800 की रेंज में, तो लाइट सोर्स होता है टंगस्टन फिलामेंट। W का मतलब है टंगस्टन। अब मेरे पास जो रिसर्च लैब में है जो यूवी है उसमें 2 लैंप्स लगी हुई हैं। एक लैंप है मेरी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाली और दूसरी है टंगस्टन। तो मेरे इंस्ट्रूमेंट में मैंने दोनों लैंप्स लगाई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं स्टडी करूँगी तो वो मुझे पार्ट्स में स्प्लिट करके नहीं देता, वो मुझे फुल रेंज में स्टडी करके देता है 100 से लेके 800 नैनोमीटर पे। अब जो कंपाउंड है उसने एब्जॉर्प्शन शो की या नहीं की वो अलग स्टोरी है, लेकिन जो मेरे पास लाइट सोर्स है वो इस तरह का है कि उसमें रेडिएशन पूरी रेंज कवर कर रही है। 100 से लेके 400 के लिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप है और 400 से लेके 800 के लिए टंगस्टन फिलामेंट है, राइट। ये होगी इसकी स्टोरी कि ये लाइट सोर्स है। उसके बाद ये जो लाइट सोर्स है ये पास होता है इस प्रिज्म से, ये रोटेट कर रहा होता है। तो आप सोचो कि जैसे आपने टॉर्च से लाइट इसमें डाली, तो जैसे ही प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी तो वो क्या होगी, वो स्प्लिट हो जाएगी अलग अलग वेवलेंथ में से। उसके आगे स्लिट्स होती हैं। स्लिट का मतलब क्या होता है, एक होल, उस होल में से सिर्फ एक रेडिएशन पास होएगी, यानी कि दीज आर पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन, लेकिन इसमें से सिर्फ एक वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी जिसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। अब उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज किए जाते हैं दे आर डबल बीम। नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल बीम एंड सिंगल बीम। डबल का मतलब 2, बीम का मतलब लाइट।
तो जब ये स्लिट में से लाइट पास होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रिज्म पड़ा होता है, वो प्रिज्म ये जो लाइट आ रही है, सपोज करो इसकी वेवलेंथ है 400 है 700 है, तो ये क्या करती है, ये लाइट इसको दो पार्ट्स में तोड़ देती है। तो वो जो दो पार्ट्स हैं वो उनके रास्ते अलग हैं, एक जाएगा वो सॉल्वेंट में से और एक जाएगा वो सैंपल में से। अब मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ना एक बॉक्स है जिसको हम खोल के सैंपल डालते हैं, तो उसमें ना दो क्यूवेट्स हम रखते हैं, एक में होता है सॉल्वेंट और एक में होता है सोल्यूशन। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन? फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज का यूवी स्टडी करना है, सपोज कि मैं ग्लूकोज का यूवी स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बीकर लूँगी, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डालूंगी और उसको घोल के मैं सोल्यूशन बना लूँगी। अब मैंने किस में सोल्यूशन बनाया, पानी में, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और जो ग्लूकोज और पानी मिक्स करके बना वो क्या है, सोल्यूशन। इसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो सॉल्वेंट यानी कि जिसमें आपने कंपाउंड को डिसॉल्व किया, तो वो क्या आ जाएगा, जो भी आपने सॉल्वेंट चूज किया, जैसे हम लोग नॉर्मली वाटर यूज करते हैं, और इसमें क्या है कि सॉल्वेंट में डालने के बाद जो सोल्यूशन है, अब क्या होएगा, दोनों में से लाइट निकलेगी तो फोटोसेल उसको डिटेक्ट करेगा। अब इससे पहले कि ये एम्पलीफायर के पास आए, इस फोटोसेल का काम क्या है, इसने क्या करना है कि ये जो सैंपल था ना, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें पानी भी है और इसमें आपका कंपाउंड भी है, जैसे मैं लिख रही हूँ ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका वाटर, राइट। अब जो रेडिएशन यहाँ से निकल रही है वो तो दो चीज़ों को शो कर रही है, और जो रेडिएशन यहाँ से है वो एक चीज़ को। तो होता क्या है, ये जो फोटोसेल आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है कि ये जो एम्पलीफायर है यानी कि जिसने हमें ये स्पेक्ट्रम देना है, ये क्या करेगा कि टोटल रेडिएशन में से जो पानी की रेडिएशन है या सॉल्वेंट की रेडिएशन है उसको काट देगा। सिंपली मैं आपको बोलूं, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैंड्स बन रहे हैं, अगर ये यहाँ पे ना हो तो क्या होएगा कि वाटर भी अपना बैंड शो करेगा और ग्लूकोज अपना, तो वो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये सेल हमारी क्या हेल्प करता है कि जो वाटर वाला बैंड होता है ना उसको काट देता है। काटने का मतलब उस रेडिएशन को एम्पलीफायर तक पहुंचने ही नहीं देता। सो उससे क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ किसका स्पेक्ट्रम आएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपाउंड का स्पेक्ट्रम आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, हमें सिर्फ कंपाउंड से मतलब है। सॉल्वेंट तो हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, जिस सॉल्वेंट में आप सोल्यूशन कंपाउंड को डालोगे आपको वही सॉल्वेंट इधर लेना है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन को वो कट करेगा। अब जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम इस टर्म को यूज करते हैं सॉल्वेंट करेक्शन। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पानी डालते हैं दोनों क्यूवेट्स में, पानी की एब्जॉर्प्शन आती है, फिर हम उसको कहते हैं बेस पीक। बेस पीक का मतलब होता है कि सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन को कट कर दे। फिर हम दोनों, एक में पानी रहने देते हैं, एक में अपना कंपाउंड डालते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम आता है सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपाउंड का आता है, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द सैंपल कंपाउंड रेदर देन द सॉल्वेंट। तो क्या हुआ था, लाइट आई, प्रिज्म ने घुमा दी, स्लिट से एक लाइट निकली, इस प्रिज्म से टकरा के वो दो पार्ट्स में टूट गई, एक निकला सॉल्वेंट से, एक निकला सैंपल से। तो ये जो फोटो सेल्स हैं उन्होंने सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन को कट कर दिया, वहां से एडिट कर दिया, आप ये समझो। तो यहाँ से अब जो आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एम्पलीफायर के पास आएगी, और एम्पलीफायर का काम क्या है कि अगर सिग्नल इतना है तो वो उसको और बढ़ा देगा। एम्पलीफाई का मतलब होता है चीज को बढ़ाना, राइट। और उसके बाद क्या है, वो जो भी सिग्नल आ रहा है वो हमारे पास रिकॉर्डर में आ जाएगा। सो और ये मोस्टली क्या होता है, ये शेप होती है यूवी बैंड उसकी, आपके स्पेक्ट्रा की। सो इसके अलावा दैट्स ऑल। और जो हमारे पास आता है स्पेक्ट्रा, उसमें क्या होता है वो वैसे आगे हम पढ़ेंगे। एक तरफ होती है वेवलेंथ इस तरफ, और एक तरफ होता है एप्सिलॉन, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट।